बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम। ये हमारा मेहमान जिब्बी है, इसको ज़रा सा आपने इग्नोर करना है बिकॉज ये भागा फिरेगा पीछे। बैकग्राउंड में मैंने काफ़ी कोशिश की है कि ज़रा इसको थोड़ा साइड पे किया जाए, लेकिन ये भाग फिर के इधर आ जाता है। समहाउ मैनेज करते हैं, बातचीत करते हैं आपसे, क्योंकि बहुत सारी खबरें जिसके ऊपर डिस्कशन करनी है। तो पाकिस्तान से क्या हो रहा है, पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे पर जो ऐसा लग रहा था ना एक खेल शुरू हुआ वो उल्टा पड़ गया पूरे का पूरा। और इमरान खान के खिलाड़ी जितने भी पार्लियामेंट से पकड़ के जेलों में डाले गए थे वो सारे के सारे उसी तरह से वापस ला के पार्लियामेंट में उनको पहुंचाया गया कि वो इजलास में शिरकत कर सके। तो इमरान खान के खिलाड़ियों की एक बार फिर से पार्लियामेंट में एंट्री हुई है, प्रोडक्शन ऑर्डर जारी हुए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी उनका जो 8 रोज़ा जिस्मानी रिमांड था वो मुअत्तल कर दिया। प्लस इमरान खान के मिलिट्री ट्रायल से मुतालिक भी जो मामला चल रहा था आज हाई कोर्ट में, वहाँ पर भी समाअत हुई। तो क्या सारी इनसाइड स्टोरीज़ हैं। इमरान खान की किस्मत का फैसला बस होने को ही है या अभी और लंबा इंतज़ार करना पड़ेगा। फिर मौलाना भी अब वाज़े पोजीशन इख्तियार कर चुके हैं। आज ऐवान में उन्होंने धुआंधार तकारीर की। और इस सारे एपिसोड के बाद अब हुकूमत और अपोजिशन एक बार फिर से चाहते ना चाहते एक टेबल पर बैठे, एक कमरे में एक इजलास के दौरान सारे इकट्ठे हुए, क्योंकि सबको पता है कि हो सकता है अगली बारी इन्हीं की हो। आज जो कुछ हो रहा है कल को ये विक्टिम बनेंगे तो फिर कोई आवाज़ नहीं उठाएगा। तो इसलिए इतना बुरा हो गया कि स्पीकर नेशनल असम्बली भी ये सोचने पर मजबूर हो गए कि उन्हें इस कुर्सी पर बैठे रहना चाहिए या उन्हें चले जाना चाहिए। क्योंकि आज उन्होंने असम्बली में जो बातें की हैं, उन्होंने भी कहा कि अब मुझे सोचना पड़ेगा कि मैं इस कुर्सी पे बैठूं, रहूं या चला जाऊं। तो सारी डिटेल से बात करते हैं। लेकिन आज हमने देखा तमाम अरकान जिनको रात के अंधेरे में पार्लियामेंट हाउस से अरेस्ट किया गया, उनको प्रोडक्शन आर्डर जारी होने के बाद बड़े तरीके से पहुंचाया गया वहाँ पर। उन्होंने इजलास में शिरकत की, तकारीर की, वो सारा कुछ आप देख चुके हैं। फिर 8 रोज़ का जिस्मानी रिमांड, आप इमेजिन करें, एक तो तरीकाकार ही गलत था। फिर मैं कल भी आपको बता रहा था कि 8 रोज़ का जिस्मानी रिमांड भी दे दिया इनका। ये तो ऐसा होता है ना कि कोई बहुत हार्ड कोर किस्म के दहशतगर्द हों तो उनका जिस्मानी रिमांड इतने ज़्यादा दिनों तक के लिए दिया जाता है अमूमन, वरना 1-2 दिन का रिमांड होता है, उसके बाद फिर फैसले की तरफ चला जाता है मामला। बहरहाल आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जब ये मामला चैलेंज हुआ तो उन्होंने जिस्मानी रिमांड भी मुअत्तल कर दिया। दैट मीन्स कि अब जितने भी अरकान हैं इनका जो स्टेटस है वो जुडिशल कस्टडी का हो जाएगा, यानी वो एक तरह से अदालती कस्टडी में होंगे, नॉट ऑन फिजिकल रिमांड। तो अब जल्दी ये तमाम अरकान जो है वो बाहर आ जाएंगे। इसके साथ साथ तमाम लोगों ने ये फैसला किया कि कोई कमेटी बनाई जाए, कोई पार्लियामान को चलाने का तरीकाकार बनाया जाए। ये ना हो कि कल को हमारी बारी आए और जो कुछ हो रहा है उसका फिर कोई हमारे लिए आवाज़ ना उठाए। और दिलचस्प अमल ये है इस सारे मामले में कि हुकूमत के जो लोग हैं वो ओनरशिप नहीं ले रहे इस टाइम कि ये उनके अहकामात पर हुआ या उन्होंने करवाया। वो कहीं ना कहीं छुपते फिरते भाग रहे हैं, इससे जान छुड़ाने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई देखें, हल्का फुल्का तासुर दे रहे हैं कि हमने नहीं कराया, हमारा इसमें कोई अमल दखल नहीं है। तो फिर उनको नाराज़गी का सामना भी करना पड़ रहा है कि भाई आप हमारे कंधे पर रख के अकेले बंदूक चला रहे हैं, आप बराबर के जिम्मेदार हैं, हिस्सेदार हैं, सारा कुछ है। तो अब उनके लिए भी मुश्किल सूरत हाल है। तो जो लोग ऐसे स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, हो सकता है बाद में उनके लिए मुश्किल हो कि आपने जनाब मलबा अपने कंधे से हटा के किसी और के ऊपर डालने की कोशिश की है। तो मैं जैसे बताया ना कि सारा खेल उल्टा पड़ गया और हुकूमत बैकफुट पे चली गई। जो वो टीवी के ऊपर आके कह रहे हैं कि जो जलसे में बातें हुई या जो सख्त लबो लहजा अपनाया गया उसके ऊपर बातचीत होने की बजाय वो सारा मामला बिल्कुल पीछे चला गया। और ये पार्लियामान वाला जो मामला आ गया, इस पर हुकूमत ने जो अचीव करने की कोशिश की होगी या जो प्लान था वो नहीं हो सका और सारे का सारा बैकफायर हो गया। तो फिर प्रोडक्शन ऑर्डर भी जारी करने पड़े और इजलास में शिरकत भी करानी पड़ी, ये सारा कुछ हुआ। बहरहाल इसके साथ साथ एक और ख़बर जो इमरान खान की किस्मत के फैसले के हवाले से है कि उनका जो मिलिट्री ट्रायल है वो रुकवाने के लिए, आपको पता है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज एक हाई स्टेक केस था, उसकी समाअत हुई और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब ने वाज़े तौर पर हुकूमत से जवाब मांग लिया है कि क्या ऐसा कोई इरादा है कि इमरान खान साहब का मिलिट्री ट्रायल होने जा रहा है। क्योंकि जो उनके वकील हैं इमरान खान के, भंडारी साहब, उनको ये लगता है कि क्योंकि इस किस्म के बयानात आ रहे हैं, दोनों साइड से आ रहे हैं, हुकूमत की तरफ से भी आ रहा है, दूसरी साइड से भी आ रहा है, तो ऐसा मुमकिन है कि आने वाले दिनों में, क्योंकि आज तो नहीं है लेकिन कल हो भी सकता है, तो उसके ऊपर अटॉर्नी जनरल के थ्रू बाज़ाब्ता और वाज़ेह जवाब मांगा गया है कि हुकूमत बताए कि उनका कोई ऐसा इरादा है या वो अलाउ करने जा रहे हैं या ऐसा हो सकता है या नहीं हो सकता। अगर तो ऐसा नहीं हो सकता तो वो कह रहे हैं कि पीटीआई की या इमरान खान की जो दरख्वास्त है ये गैर मौसर हो जाएगी, ख़त्म कर दिया जाएगा इस दरख्वास्त को। लेकिन अगर ऐसा कोई इरादा है हुकूमत का या इनको मिलिट्री की तहवील में देने का,
तो फिर हम दरख्वास्त को सुन के मेरिट के ऊपर फैसला करेंगे। तो यही इमरान खान और उनके लॉयर्स चाहते थे कि इस क्रूशल मोमेंट पे ये मामला अदालत में टेकअप हो, और अदालत मेरा नहीं ख्याल कि इतनी आसानी से इजाज़त दे देगी कि ठीक है जी सिविलियन का मिलिट्री ट्रायल आप कर लीजिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर मौजूद है, अभी वो मुअत्तल हुआ है, यानी सुप्रीम कोर्ट ने इजाज़त अभी भी नहीं दी कि आप मिलिट्री ट्रायल कर सकते हैं। तो इसलिए ये चीज़ें पैरेलल चलेंगी। तो इमरान खान साहब जो चाहते थे कि ये कम अज़ कम मामला अदालत में टेकअप हो जाए, ये ना हो कि ये उस वक्त टेकअप हो जब उनकी कस्टडी दी जा चुकी हो और फिर कोई पूछने वाला ना हो। तो अभी वक्त रहते ये मामला हो गया और हुकूमत से जवाब मांग लिया गया है, तो ये एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है। फिर तोशाखाना केस 2 के ऊपर थोड़ी सी बात करते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा उसके ऊपर। बहुत सारे लोग कह रहे थे कि नैब तरामीम बहाल होने से सबसे पहला फ़ायदा जो है वो इमरान खान ने उठा लिया। इमरान खान ने क्या फ़ायदा उठाया, ज़रा कोई बताएगा? क्या वो इस केस से बरी हो गए? क्या उनकी बरियत की दरख्वास्त मंजूर हो गई या वो रिहा हो गए? कौन सा फ़ायदा इमरान खान ने इन तरामीम के बहाल होने से उठाया है, कोई बताए? वो जो नैब के पास केस था वो एज इट इज़ उठा के FIA के पास शिफ्ट कर दिया गया कि FIA अब इंक्वायरी करेगी। आज की अब से थोड़ी देर पहले की खबर है कि FIA ने जनाब सारा रिकॉर्ड नैब से मांग लिया है या नैब ने उनको फराहम कर दिया है और FIA ने अपनी एक ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम बना दी है। तो ये तोशाखाना का जो केस है ये नैब की जुरिस्डिक्शन से ज़रूर निकला है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इमरान खान को कोई ऐसा रिलीफ मिल गया, ब्लैंकेट रिलीफ, के वो जनाब रिहा हो गए। ये सारा केस तो FIA के पास चला गया, तो यानी FIA मुकदमा चला लेगा। ये भी हुकूमत का ही इदारा है, अगर नैब नहीं कर रहा तो FIA करेगी, तो ऑब्वियसली उनकी मुश्किलात तो बरकरार है ना। तो ऐसा नहीं है कि वो नैब का पूरा रिमांड, जितना जिस्मानी रिमांड है, कुछ 40 दिन का कि पता नहीं कितने दिन का, वो पूरा भुगत चुके हैं। 40 दिन का रिमांड, 36 दिन उन्होंने पूरे भुगते हैं और अब FIA के पास चला गया ये मामला, तो उनको तो कोई रिलीफ नहीं मिल सका। इसलिए ये क्लियर हो जाए कि कोई इमरान खान ने ऐसा रिलीफ ले लिया सुप्रीम कोर्ट के फैसले के नतीजे में। अच्छा, आज इमरान खान ने अपनी जो एक एहतजाज की कॉल ये पूरी PTI ने दी थी कि जनाब हम ये अरकान की गिरफ्तारी के मामले पर 21 सितंबर को एहतजाज कर रहे हैं, या जुम्मे के रोज़, हाँ यस, जुम्मे के रोज़ उन्होंने एहतजाज की कॉल दी थी। तो वो एहतजाज की कॉल आज वापस ले ली गई है। इमरान खान से मुलाकात के बाद सेक्रेटरी जनरल जो है नए, उन्होंने मुलाकात की है और मुलाकात के बाद उन्होंने इमरान खान की हिदायत के मुताबिक ये आके अनाउंस किया है कि फ़िलहाल वो एहतजाज की कॉल वापस ले रहे हैं, क्योंकि उसके बिल्कुल साथ ही तो 21 सितंबर का जलसा है। तो अगर एहतजाज के लिए निकलेंगे और सारे लोग पहले ही अरेस्ट हो जाएंगे तो फिर जलसे की तैयारी कौन करेगा। इसलिए ये बड़ा अच्छा फैसला है कि जो भी करना है वो जलसे के बाद करें, उससे पहले आप एहतजाज की कॉल जो है वो वापस ले लें। और वैसे भी आपको पता है कि प्रोडक्शन ऑर्डर जारी हो गए, अरकान का वो जिस्मानी रिमांड मुअत्तल हो गया, तो अब उनको उस तरह की ज़रूरत नहीं पड़ी कि वो एहतजाज के लिए निकले। तो इसलिए ये बड़ा राइट टाइम पे डिसीजन है। और साथ ही उन्होंने कह दिया कि हम हुकूमत को एक और मौका दे रहे हैं, यानी उनका जो नंबर है एक वो ऊपर ही है। तो हुकूमत को मौका क्या मिलना, लेकिन बहरहाल अपनी उनकी स्ट्रेटजी जो है वो ठीक है। तो आज हमने देखा कि एक खुसूसी कमेटी कायम की हुकूमत ने कि पार्लियामान का तकद्दुस जो है वो किस तरह से बहाल रखा जाए, सारे मिलजुल के काम करें। तो इस टेंस माहौल में भी, ये तलखियों से भरपूर माहौल में भी सारे लोग मिलके बैठे हुए हैं। हुकूमत के लोग बैठे हैं, अपोजिशन के लोग बैठे हैं, मौलाना फजलुर रहमान बैठे हैं, महमूद अचकज़ई बैठा है, उमर अयूब बैठे हैं, तो ये ख्वाजा आसिफ बैठे हैं। हालांकि वो नाराज़ भी हुए एक मौके पे, लेकिन ये सारे एक ही जगह पे बैठे हैं और ये बड़ी अच्छी बात है। इसी तरह से मुल्क चल रहा है। अगर आप अपनी पॉलिटिकल स्पेस किसी और के हाथ में, किसी और के पास छोड़ेंगे, अपनी दाढ़ियों के बाल किसी और के हाथ में देंगे, तो वो फिर खींचे जाएंगे। तो ये बड़ा अच्छा डिसीजन हुआ। जिसने भी ये फैसला लिया है, जिसने भी ये सोचा कि इन सबको एक जगह पे बिठा दिया जाए, उसने इन सब लोगों के साथ हमदर्दी किया और ये सारे के सारे एक ही छत के तले इकट्ठे हुए, एक ही रूम में इकट्ठे हुए और तजावीज़ दे रहे हैं कि कैसे पार्लियामान का तकद्दुस जो है वो उसको बहाल रखा जाए। अलामती तौर पर ही सही, इसका कोई रिजल्ट ना भी निकले तो इन सबका इकट्ठे होकर बैठ जाना ही शायद किसी और मुस्बत पेशरफ्त की तरफ कदम हो। तो ये मैं तो इसको बड़ा पॉजिटिव ले रहा हूँ। लेट्स सी आगे इसमें क्या अपडेट निकलती है। अली अमीन गंडापुर की थोड़ी सी बात करते हैं। उनका लबो लहजा जो है वो संजानी जलसे जैसे ही बरकरार है। कुछ लोगों ने बड़ी अफवाहें फैलाई कि उनका कोई सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया और वो खामोश हो गए 2 दिन के बाद, लेकिन वो कोई 24-48 घंटे के गैप के बाद जब बोले, उनकी मैंने पूरी तकरीर 20 मिनट की शायद थी वो सुनी है, उसमें तो उनका लबो लहजा वो बरकरार है। बल्कि उन्होंने खुद कहा कि मेरे से गिला तो किया जाता है कि आपका लबो लहजा ठीक नहीं है, मैं लबो लहजा नरम करने के लिए भी तैयार हूँ, लेकिन अपने मौक़िफ़ से पीछे हटने के लिए तैयार नहीं हूँ, उस नज़रिए से पीछे हटने के लिए तैयार नहीं हूँ जिसके लिए वो अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। और वो कहते हैं मैं करता रहूँगा। और फिर रिसेंट जो उनका स्टेटमेंट है अफ़गानिस्तान के साथ बातचीत करने वाला, मुल्क में अमन व अमान की सूरत हाल के हवाले से, उस पर वफाकी हुकूमत ने, ख़ासतौर पर वज़ीर दिफ़ा ने, ख्वाजा आसिफ ने
तशवीश का इजहार किया, नाराज़गी का इजहार किया कि सूबा अपने तौर पे कैसे किसी मुल्क से बात कर सकता है, ये तो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट होनी चाहिए। तो किसी हद तक ख्वाजा आसिफ की ये बात भी दुरुस्त है कि सूबा अपने तौर पर नहीं कर सकता, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट होती है बात, फेडरल टू फेडरल गवर्नमेंट। लेकिन अगर वहाँ पे हालात इतने ख़राब हैं कि एक सूबा अपने तौर पे कोई स्टेप लेना चाह रहा है और वो तजावीज़ दे रहा है और उसकी तजावीज़ सुनी अनसुनी की जा रही हैं, तो फिर शायद अली अमीन गंडापुर भी अपनी जगह पे ठीक है। तो ये मामला जो है ये चूँकि अमनो अमान का है, तो इसमें कोई पर्सनल स्कोर सेटल करने की बजाय या कोई अपनी ऐसी राय देने की बजाय मैं तो ये सोचूंगा कि लोगों की फलाह बहबूद का मामला है तो अपने इख्तलाफात ख़त्म करके सबको मिलके बैठना चाहिए। और ये बैठते भी हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं, एपेक्स कमेटी की मीटिंग होती है, अमनो अमान की सूरत हाल की मीटिंग होती है। अभी लास्ट जो मीटिंग जिससे अली अमीन गंडापुर साहब कहते हैं कि वो उस मीटिंग में थे कि लोगों को तशवीश होगी कि 7 घंटे किधर गायब है, वो भी कह रहे हैं कि कोई अमन अमान की सूरत हाल के हवाले से मीटिंग थी। तो ये मीटिंग्स कंटिन्यूसली हो रही हैं, लेकिन अच्छी बात तब होगी जब इन मीटिंग्स का कोई पॉजिटिव आउटकम जो है वो निकलेगा। तो बजाय इसके कि अलग अलग डिसीजंस करने के, मेरा ख्याल है कलेक्टिव विजडम या कलेक्टिव डिसीजंस हों, उनके ऊपर वफाक की अगर बैकिंग हो या सिक्योरिटी एजेंसीज की, सिक्योरिटी इदारों की बैकिंग रहे, तो मेरा ख्याल है उनके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन होगा, बेहतर हो सकता है। लेकिन अगर लोगों को परेशानियां हैं, मसाइल हैं और इनकी तकालीफ को सुना अनसुना किया जा रहा है, तो मेरा ख्याल है जो मुतासरा स्टेक होल्डर्स हैं, मुतासरा लोग हैं, मुतासरा सूबा है, उसके वज़ीर आला की बात को वज़न देना चाहिए, उनको सुनना चाहिए। और अगर वो कोई तजवीज़ दे रहे हैं कि हम बातचीत कर सकते हैं, अपनी कैपेसिटी में कर सकते हैं, तो उन्हें मेरा ख्याल है आपको मौका देना चाहिए कि ठीक है वो हालात अगर बेहतर कर सकते हैं तो लीड करें। बेशक वो वफाकी हुकूमत के बिहाफ पे करें या सिक्योरिटी इदारों के बिहाफ पे करें, लेकिन उन्हें मौका मिलना चाहिए ताकि वो अपने लोगों को थोड़ा रिलैक्स रख सकें। आखिर में थोड़ा सा जिक्र ज़िमनी इलेक्शन का, आपको पता है रहीम यार खान के हल्के में ज़िमनी इलेक्शन है और लोगों ने अपना वोट का हक तो इस्तेमाल किया, लेकिन वहाँ से भी कुछ अच्छी खबरें नहीं आ रही। जहाँ पूरे इलेक्शन में माहौल ऐसा टेंस सा रहा है, वहाँ पर अब इस इलेक्शन की जो आज का हुआ है इसकी क्या क्रेडिबिलिटी है, किस तरह से हुआ। बहुत सारे लोग वो वोटों की पर्चियां जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर दिखा रहे हैं कि उनके वोट के साथ ये हुआ, लेकिन बहरहाल आखिरी इतला तक लोग काफ़ी पॉजिटिव थे कि कोई बेहतर आउटकम या बेहतर रिजल्ट निकलेंगे। तो लेट्स सी, जैसे वो भी अपडेट आएगी तो नेक्स्ट व्लॉग में उसके ऊपर भी बात करेंगे। अभी तक के लिए लेते हैं, अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।